नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्मी जुनून पर। देखिए, मैं बहुत बहुत आभारी हूं आप सभी का कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के संस्कृत का चैप्टर है सुभाषित रत्नानी, जिसमें हम बात करेंगे उनकी व्याख्या की। ऐसा कोई भी वर्ष नहीं जाता जिसमें इस चैप्टर से एक श्लोक की व्याख्या करने के लिए नहीं आती, और वह भी 7 नंबर में व्याख्या करने के लिए आती है। देखिए, बात करते हैं श्लोक की। तो पहला श्लोक है कि भाषास मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको लिखा कैसे जाए। तो देखो, लिखने के कई तरीके होते हैं। सबसे पहले आप भाषास मुख्या लिखें, डॉट 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 करके बीच में, फिर अंतिम शब्द जो है उसे लिख दें सुभाषितम। इसके नीचे से फिर आप डालेंगे संदर्भ। तो संदर्भ है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है या अवतरित है या उद्धृत है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखो, व्याख्या है, आप अगर इसे सही तरीके से समझेंगे तो समझ में ज़रूर आएगी। संस्कृत की एक ऐसी सब्जेक्ट होती है जो हर बच्चे के समझ में नहीं आती, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मेरे सभी भाई बहनों के समझ में ज़रूर आए। देखिए, भाषास मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, यानी जो सभी भाषाओं में संस्कृत को मुख्य और मधुर माना गया है, सभी भाषाओं में संस्कृत को मुख्य और मधुर माना गया है। और तस्या ही मधुरम काव्यम, निश्चय ही उसका जो काव्य है वो बहुत ही मधुर है। उसका जो काव्य है बहुत ही मधुर है। तस्मादपि सुभाषितम, और उससे भी ज़्यादा कहीं मधुर उसकी पंक्तियां हैं। उससे भी ज़्यादा कहीं मधुर उसकी पंक्तियां हैं। देखिए, इसमें जो व्याख्या लिखी है उसकी अपेक्षा आप जो मैं व्याख्या बोल रहा हूँ उसे लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, दूसरा श्लोक है सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनं सुखम सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। संदर्भ पूरे चैप्टर का एक ही रहता है, जो मैंने पहले बता दिया है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। देखिए, व्याख्या करें। सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनं सुखम। इसका अनुवाद है, सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या कहाँ और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख कहाँ। यानी हम लिख सकते हैं कि जो सुख की इच्छा रखता है उसे विद्या प्राप्त नहीं होती, और जो विद्या की इच्छा रखता है उसे सुख प्राप्त नहीं होता। सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। यानी फिर से एक बार समझें कि सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या कहाँ और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख कहाँ। यानी जो विद्यार्थी विद्या की इच्छा रखते हैं उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं होती, और जो सुख की इच्छा रखते हैं उन्हें विद्या की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए लिखा है कवि ने कि सुखार्थी व त्यजेत विद्यम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। यानी कि सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। देखिए, बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है तीसरा श्लोक कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। संदर्भ की बात वही है जो मैंने पहले बताया है, पूरे चैप्टर का संदर्भ वही रहेगा। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, यानी कि जिस प्रकार जल की बूंद बूंद गिरने से
घड़ा भर जाता है। जिस प्रकार जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, उसी प्रकार सभी विद्याओं का, धर्म का और धन का संचय भी धीरे धीरे होता है। आदमी को धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, मेहनत लगन लगानी चाहिए, तो विद्या का, धर्म का और धन का संचय बहुत धीरे धीरे एकत्रित होता है। देखिए, बात करें नेक्स्ट श्लोक की, तो नेक्स्ट श्लोक है काव्य शास्त्रम विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खणाम निद्रया कलहीनवा। बहुत अच्छी बात लिखी गई है कि काव्य शास्त्रम विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनका समय काव्य और शास्त्र को पढ़ने में व्यतीत होता है। बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य और शास्त्र को पढ़ने में व्यतीत होता है। दूसरी लाइन है व्यसनेन च मूर्खणा निद्रया कलहीनवा, जबकि इसके विपरीत मूर्ख व्यक्तियों का समय सोने में और लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। एक बार फिर से समझें कि बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य और शास्त्र को पढ़ने में व्यतीत होता है, जबकि इसके विपरीत मूर्ख व्यक्तियों का समय सोने में और लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। देखिए, इसकी व्याख्या यहाँ दे रखी है, ये मैंने आपको समझा ही दिया है। आगे है 5वां श्लोक है न चौरहार्यम न च राजहार्यम न बृहत भाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। न चौरहार्यम न च राजहार्यम, न चोर चोरी कर सकता, न राजा छीन सकता। पहली लाइन का अर्थ है न चोर चोरी कर सकता, न राजा छीन सकता, न बृहत भाज्यम न च भारकारी, न इसे भैया बांट सकता, किसी का भाई कोई नहीं बांट सकता, न च भारकारी, न ही इसमें कोई वजन होता है। यानी व्यये कृते वर्धते एवं नित्यम, इसको बांटने से ये नित्य प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन बढ़ती है। इसको बांटने से ये दिन प्रतिदिन बढ़ती है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, इसलिए विद्या धन को सभी धनों में प्रधान माना जाता है। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न बृहत भाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। यानी कि फिर से एक बार समझें, न चोर चोरी कर सकता, न राजा छीन सकता, न भाई बांट सकता, और न ही इसमें कोई वजन होता है। व्यय करते वर्धते एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, इसको बांटने से ये दिन रात बढ़ती है और इसलिए विद्या धन को सभी धनों में प्रधान माना जाता है। नीचे लिखा है, यानी शास्त्र में अन्यत्र भी विद्या को श्रेष्ठ सिद्ध करते हुए कहा गया है कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वानम सर्वत्र पूज्यते, यानी कि राजा को तभी पूजा जाता है, विद्वान लोग तब पूजते हैं जब वो सबको पूजता है। यानी कि वो खुद इतना विद्वान होता है कि वो जानता है सही क्या है और गलत क्या है। आगे 6वां श्लोक है, देखिए 6वां श्लोक है कि परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादनम वर्जते तदृश्यम मित्रम विष्कुम्भम पयोमुखम। यानी परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादनम, पीठ पीछे काम को नष्ट करने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को हमें तुरंत त्याग देना चाहिए। यानी बहुत से मित्र ऐसे होते हैं जो हमारे मुख पर तो हमारी बड़ाई करते हैं लेकिन हमारी पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं। तो ऐसे मित्रों का साथ हमें तुरंत छोड़ देना चाहिए। इसी बात को लिखा गया है कि परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादनम,
पीठ पीछे काम को नष्ट करने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए। वर्जे तदृश्यम मित्रम विष्कुम ममपयो मुखम, जिस प्रकार मुख पर लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। यानी जो घड़े का मुख होता है, उस पर अगर उसके अंदर कुछ भी हो लेकिन उसके मुख पर अगर विष लगा दिया जाए तो उस घड़े को छोड़ दिया जाता है कि इसमें जहर है। इसी प्रकार हमें उस मित्र का भी त्याग कर देना चाहिए। नेक्स्ट है 7वां श्लोक है, उदेति सविता ताम्रस्त्रामम एवास्तमेत च। उदेति सविता, उदेत यानी उदय होता है, सविता यानी सूर्य, ताम्रस्त्रामम एवास्तमेत च यानी लाल दिखाई देता है चाहे वो निकले या छिपे। कहने का अर्थ है कि सूर्य उदय हो या सूर्यास्त हो, वो दोनों ही समय उसका रंग लाल दिखाई देता है। सूर्य उदय हो या सूर्यास्त हो, दोनों ही समय उसका रंग लाल दिखाई देता है। इसी प्रकार संपत्तौ च विपक्तौ च महता मेक रूपता। संपत्तौ च विपक्तौ च महता मेक रूपता। इसी प्रकार चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, उसी प्रकार महान पुरुष कभी अपने पद से विचलित नहीं होते, वो हर समय एक जैसे ही दिखाई देते हैं। एक बार फिर से समझेंगे कि उदेत सविता ताम्रस्त्रामम एवास्तमेत च। उदेत यानी उदय होता है, सविता कहते हैं सूर्य को। जब सूर्य उदय हो, ताम्रस्त्राम यानी लाल, एवास्तमेत च जब सूर्य उदय हो या सूर्यास्त हो, दोनों ही समय उसका रंग लाल दिखाई देता है। संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेक रूपता। उसी प्रकार चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, महान पुरुष दोनों ही स्थितियों में एक जैसे दिखाई देते हैं। वो अपने पथ से कभी विचलित नहीं होते। देखिए बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनम खलस्य साधो विपरीत मेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणम। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनम, यानी कि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनकी विद्या विवाद के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए होती है। और धनम मदाय धन खर्च के लिए होता है। और शक्ति परेशान परपीडनम, और जो उनकी ताकत होती है, शक्ति होती है, वो दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। खलस्य साधो विपरीत मेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणम। इसके विपरीत एक सज्जन पुरुष की जो विद्या है, विपरीत मेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणम, जो सज्जन पुरुष की विद्या है वो ज्ञान के लिए होती है, दानाय धन दान के लिए होता है, च रक्षणम, और जो शक्ति होती है वो दूसरों की सहायता के लिए होती है। फिर से एक बार समझने की कोशिश करेंगे। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनम, यानी दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए। धनम मदाय धन खर्च के लिए, शक्ति परेशान परपीडनम, और जो शक्ति होती है, ताकत होती है, वो दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए या कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। खलस्य साधो विपरीत मेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणम। इसके विपरीत एक सज्जन पुरुष की जो विद्या होती है वो ज्ञान के लिए होती है, संपत्ति यानी जो पैसा होता है वो दान के लिए होता है, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है सहसा विद्धित न क्रिया विवेक परमा पदमाम पदम वर्णे तो हे विमरस कारणम गुणलब्धा स्वमेव संपद। सहसा विद्धितम न क्रिया विवेकम परम पदाम पदम, यानी बिना सोचे समझे जो कोई कार्य को करता है, बिना सोचे समझे हमें किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर बिना सोचे समझे
कोई किसी भी कार्य को करता है तो उस कार्य में उसे अनेक आपत्तियां देखने के लिए मिलती हैं, अनेक कष्ट उस कार्य में उसे आते हैं। बिना सोच के समझ के हमें किसी कार्य को करना नहीं चाहिए, क्योंकि उस काम को करने में हमें अनेक आपत्ति, अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है। वर्णयत है विमरस कारणम गुणलब्धा स्वंपेत संपदः। वहीं जो व्यक्ति सोच समझकर काम करते हैं, जो व्यक्ति सोच समझकर काम करते हैं, उनका वर्ण स्वयं धन की लक्ष्मी देवी स्वयं करती हैं। यानी कि जो व्यक्ति सोच समझ करके अपने काम को करते हैं, उनके पास लक्ष्मी की यानी कि धन की देवी जो लक्ष्मी होती हैं, पैसे की कभी कमी नहीं रहती। कहने का अर्थ है ठीक उस प्रकार से विचार कर किया गया कार्य ही सफलीभूत होता है। यानी कि जब हम किसी कार्य को विचार करके करते हैं, वही कार्य फलीभूत होता है। अति शीघ्रता से बिना विचार किए गए कार्य का परिणाम सदैव अहितकर ही होता है। अगर बिना विचारे हम किसी कार्य को कर लेते हैं तो उस कार्य में हमारा हित नहीं होता, अहित होता है, हमें सदैव लॉस जाता है, घाटा जाता है। बात करें, देखिए नेक्स्ट 10वां श्लोक है, वज्रादप कठोराणि मृदन कुसुमादपे लोकोत्तरम चेतांसि को न विज्ञातो महर्ते। इसका अर्थ है कि जो असाधारण पुरुष होते हैं उनका हृदय वज्र से कठोर होता है और जो कोमल पुष्प से भी कोमल होता है। उनके हृदय को कोई जान नहीं सकता कि वो कब कठोर है और कब कोमल है। श्लोक नंबर 11 है, प्रीणते ये सुचरते पितरम सुपुत्रो यद भर्तुरेव हित मिच्छति तत्र कलत्रम तन मित्र मापद सुखे च सक्रियम यदम एतत्रम जगत पुण्य करंतो लभन्ति। प्रीणत ये सुचिरते पुत्रम सुपुत्रो, यानी कि ऐसा पुत्र जो अपने आचरण से अपने पिता को प्रसन्न रखता है। ऐसा पुत्र जो अपने आचरण से अपने पिता को प्रसन्न रखता है। यद भर्तुरेव हित मच्छम तत्र कलत्रम, ऐसी पत्नी जो अपने पति का हित चाहती है। ऐसी पत्नी जो अपने पति का हित चाहती है। तन्मित्र मापद सुखेच सक्रियदम पदम, ऐसा दोस्त, ऐसा मित्र, ऐसा मित्र जो सुख और दुख में दोनों में साथ रहता है। एतत्रयम् जगत पुण्य करंतो लभन्ते। इस संसार में इन तीनों की जो प्राप्ति होती है बहुत ही पुण्यशाली व्यक्तियों को ही होती है। फिर से एक बार समझने की कोशिश करें कि प्रीणत ये सुचरते पितरम सुपुत्रो, ऐसा पुत्र जो अपने आचरण से अपने पिता को प्रसन्न रखता है। यद भर्तुरेव हित मिच्छति तत्र कलत्रम, ऐसी पत्नी जो अपने पति का हित चाहती है। तन्मत्र मापद सुखेच समक्रियम यदम, ऐसा मित्र जो सुख और दुख में अपने मित्र के साथ रहता है। एतत्रयम् जगत पुण्य करंतो लभन्ति, ये तीनों लोग इस संसार में बहुत ही पुण्यशाली लोगों को ही प्राप्त होते हैं। आगे है, कामान दुग्धे विप्र कर सत्य लक्ष्मी कीर्ति सूते दुष्कृतम या हिनस्ते शुद्धाम शांताम मातृणम मंगलम धीनुम धीराम सुनुत्राम वाचमा। संदर्भ तो आपको मैंने बता ही दिया है कि जो पहला मैंने संदर्भ लिखाया है, बताया है, वही संदर्भ इस पूरे चैप्टर में रहने वाला है। अनुवाद है, कामान दुग्धे विप्र कर सत्य लक्ष्मी। धैर्यवानों ने
धैर्यवान किसे कहते हैं? जो ज्ञानी पुरुष होते हैं। सत्य एवं प्रिय वाणी को शुद्ध, शांत एवं मंगलों की माता रूपी गाय की संज्ञा दी है। कामानुदुग्धे, यानी जो गाय की तुलना की गई वो धैर्यवान पुरुषों से की गई। कीर्ति सूत दुष्कर्मता हिनस्ती, गाय जो इच्छाओं की दुहिती यानी पूर्ण करती है, जो इच्छाओं को पूरी करती है और हमारे दुखों को मिटाती है, दरिद्रता को हरती है। कीर्ति यानी यश को जन्म देती है। शुद्धम शांतरम मांगणम मंगलम देहनुम धीराम सुनतरम वाचमाहु। गाय को ऐसा बताया गया है जो इच्छाओं को पूर्ण करती है, दरिद्रता को हरती है और यश को जन्म देती है और पाप का नाश करती है। इस प्रकार यहाँ सत्य और प्रिय वाणी को मानव की सिद्धियों को पूर्ण करने वाली बताया गया है। अगर हम किसी से सत्य बोलें और मधुर वाणी से बोलें, प्रिय वाणी से बोलें, तो हमारे जो काम हैं वो सभी काम पूरे हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबके समझ में ये संस्कृत का पहले अध्याय का पहला पार्ट है, समझ में ज़रूर आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि इसका दूसरा पार्ट, अगर ये पार्ट समझ में आया तो दूसरा पार्ट बनाया जाए या नहीं।